खत्म होने वाला है इंतजार, मिलने वाला है यूपी बीजेपी को नया बॉस। हो गई सारी तैयारियां पूरी। जानिए रेस में कौन से नाम चल रहे हैं सबसे आगे। योगी के खास को मिलेगी कमान या बीजेपी चलने जा रही यूपी के लिए कोई नया ब्रह्मास्त्र? क्या है अंदर खाने की खबर, वीडियो में सब जानिए। जिस पल का बेसब्री से इंतजार था वो अब पूरा होने वाला है, क्योंकि खबर है कि जल्द ही यूपी बीजेपी को नया बॉस मिलने वाला है। बताया जा रहा है कि कुछ ही घंटों में इसकी तस्वीर साफ हो सकती है। दावा है कि करीब 1 साल से लटकी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी आखिर 14 दिसंबर को भर दी जाएगी। कई दौर की बैठकों और लगातार बदलते समीकरणों के बीच अब पार्टी ने आधिकारिक रूप से ऐलान की तैयारी कर ली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और संगठन चुनाव अधिकारी महेंद्र नाथ पांडे ने साफ कर दिया है कि 13 दिसंबर को लखनऊ मुख्यालय में नामांकन प्रक्रिया पूरी होगी और अगले ही दिन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल नए अध्यक्ष का नाम घोषित कर देंगे। 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यूपी संगठन को अब एक ऐसा चेहरा चाहिए जो पूरी मशीनरी को फिर से ऊर्जा दे सके। बीजेपी के अंदर चर्चा सबसे ज्यादा इस बात की है कि आखिर कमान किसके हाथ आएगी। ओबीसी और ब्राह्मण समुदाय दोनों से कई बड़े नाम रेस में हैं, जिससे अनुमान लगाना और मुश्किल हो गया है। ओबीसी के पंकज चौधरी, धर्मपाल लोधी और बीएल वर्मा के नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं। वहीं ब्राह्मण समुदाय की तरफ से पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी और प्रदेश महामंत्री गोविंद शुक्ला चर्चा में। राजनीतिक रणनीतिकारों का मानना है कि बीजेपी ऐसे चेहरे को चुन सकती है जो चुनावी प्रबंधन, जातीय समीकरण और पार्टी और सरकार में पकड़ रखता हो। फिलहाल जिन नामों पर चर्चा है उनमें अब कई नाम शामिल हुए हैं और कई पुराने नाम हट गए हैं, लेकिन देखना यही है कि अंतिम मुहर किसके नाम पर लगेगी। 13 दिसंबर के दिन बीजेपी मुख्यालय के लिए बेहद अहम होने वाला है। दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच नामांकन दाखिल किए जाएंगे। इस दौरान केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े लखनऊ में मौजूद रहेंगे। खास बात यह है कि प्रस्तावकों में योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हो सकते हैं। इससे साफ है कि पार्टी इस चुनाव को सिर्फ औपचारिक प्रक्रिया नहीं मान रही, बल्कि इसे 2027 की तैयारी का पहला बड़ा कदम मानकर चल रही है। करीब 400 प्रांतीय परिषद सदस्य मतदान प्रक्रिया का हिस्सा होंगे। हालांकि माना जा रहा है कि अध्यक्ष का चयन सर्वसम्मति से ही होगा। प्रदेश अध्यक्ष के लिए कई महीनों से जो नाम सुर्खियों में बने हुए हैं उनमें साध्वी निरंजन ज्योति, स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा और कठेरिया भी शामिल हैं। हाल ही में साध्वी निरंजन ज्योति की अमित शाह से मुलाकात के बाद यह अनुमान और तेज हो गया कि वो रेस में आगे हैं। वहीं संगठनात्मक अनुभव के कारण स्वतंत्र देव सिंह का नाम भी कमजोर नहीं हुआ है। कुछ सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि पार्टी योगी के मजबूत शासन मॉडल को देखते हुए उनके किसी करीबी या प्रशासनिक तालमेल वाले नेता को कमान सौंप सकती है। दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज को साधने के लिए हरीश द्विवेदी को भी संभावित विकल्प माना जा रहा है। सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि क्या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कोई नया चेहरा लाने जा रही है या फिर पार्टी किसी अनुभवी नेता को ही आगे करेगी। 2024 के चुनावी नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी को अंदर से झकझोरा है। 27 के चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नए चेहरे और पुराने चेहरों में समीकरण खोज रही है कि आखिरकार किस पर दांव लगाया जाए। स्वीकार्यता उसी की होगी जिसकी सभी वर्गों में पकड़ होगी। फिलहाल जिन चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी मुहर लगाने की सोच रही है, तमाम प्रयासों के बावजूद हर बार भारतीय जनता पार्टी चौंकाती है। अगर इस बार भी भाजपा ने कोई ब्रह्मास्त्र चला तो ये विपक्ष के लिए बड़ा झटका होगा। देखना यही है कि आखिरकार किसके नाम पर मुहर लगेगी और कौन यूपी बीजेपी का नया बॉस बनेगा। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं विजय त्रिपाठी, JMD न्यूज़, लखनऊ।